दोस्तों पिछले कुछ महीनों में भारत और ब्रिटेन के बायलैटरल रिलेशन में काफी डेवलपमेंट देखने को मिली है, जिसके तहत जहां एक तरफ ब्रिटेन की तरफ से कई अटपटे बयान देखने को मिले तो वहीं दूसरी तरफ सरकार बदलने के बाद अचानक से ब्रिटेन के सुर ही बदल गए और G20 समिट के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए एक ऐसी स्कीम का ऐलान कर दिया जिससे दोनों देशों के युवाओं को काफी फायदा हो सकता है। दरअसल हम यहाँ पर जिस स्कीम की बात कर रहे हैं उसका नाम है यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज स्कीम, जिसकी चर्चा सबसे पहले G20 समिट के दौरान शुरू हुई थी जब खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस स्कीम का ऐलान किया। वहीं तब दोनों देशों में ये बात चर्चित होने लगी कि अगर भारत और ब्रिटेन ने प्रोफेशनल एक्सचेंज स्कीम पर हस्ताक्षर कर दिए तो इससे भारत और ब्रिटेन के लोगों को काफी फायदा होगा और दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्शन भी तेजी से बढ़ेगा, जिस पर एक साथ मिलकर बातचीत करते हुए आखिरकार भारत और ब्रिटेन ने यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज स्कीम पर आधिकारिक मोहर लगा दी है। और ये मोहर लंदन में भारत द्वारा ब्रिटेन में तैनात किए गए हाई कमिश्नर और ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने परमानेंट सेक्रेटरी ने लगाई है, जिसके तहत दोनों अधिकारियों ने अपने देश की तरफ से इस स्कीम को आधिकारिक रूप दे दिया। जिसके बाद अब दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तो बढ़ेगा ही, साथ ही भारत और ब्रिटेन के लोग आसानी से एक दूसरे के देशों में यात्रा कर सकेंगे। वहीं पर अगर हम यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज स्कीम को समझने की कोशिश करें तो आसान भाषा में समझा जा सकता है कि ये एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत 18 से 30 साल के युवा जो कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं और एक प्रोफेशनल है, वे इस स्कीम के तहत दोनों देशों में जाकर 2 सालों के लिए काम कर सकते हैं, जिसके तहत 2 साल का वर्क वीजा बड़ी ही आसानी से उन्हें ग्रांट कर दिया जाएगा। मतलब इस स्कीम का मुख्य फायदा प्रोफेशनल लोगों को होने वाला है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम इस स्कीम को कूटनीतिक रूप से देखें तो यहाँ पर भारत की एक काफी बड़ी जीत है, क्योंकि आपको याद होगा कि सुएला ब्रेवरमैन जो कि ब्रिटेन की गृह मंत्री थी, वह किस तरह से भारत विरोधी बयान दे रही थी और भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ भी काफी सारे आपत्तिजनक बातें और टिप्पणियां की गई, जिस पर काफी विरोध भी देखने को मिला। वहीं ऐसे में इन बयानों के देने के बाद ब्रिटेन द्वारा खुद भारत के साथ यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज स्कीम को साइन करना ये बात दर्शाता है कि ब्रिटेन भारत की क्षमता के सामने झुक चुका है और ये बात समझ गया है कि भारत से रिश्ते खराब करना मतलब आर्थिक अस्थिरता को बुलावा देने जैसा ही है। हालांकि ब्रिटेन को ये बात अपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के बाद समझ में आई। वहीं अगर यही एग्रीमेंट और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट ब्रिटेन भारत के साथ कुछ महीनों पहले से बनाना शुरू कर लेता, साथ ही ब्रिटेन भारत के साथ समय पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता, तो शायद ब्रिटेन के अंदर इस स्तर की आर्थिक अस्थिरता देखने को नहीं मिलती। फिलहाल अगर हम पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़े तो ब्रिटेन द्वारा दिए जा रहे बयान और डिप्लोमेटिक बातचीत से यह बात समझ में आती है कि ब्रिटेन अब भारत के मूल्य पूरी तरह से समझ चुका है और वह भारत के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करने की इच्छा रखता है, ताकि ब्रिटेन अपनी अर्थव्यवस्था को न कि सिर्फ स्थिर कर सके बल्कि उसका विस्तार भी कर पाए। और ऐसा तभी संभव है जब भारत और ब्रिटेन एक साथ मिलकर काम करें। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर बैंक ऑफ अमेरिका के टॉप एग्जीक्यूटिव द्वारा दिए गए कुछ बयानों से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत बैंक ऑफ अमेरिका ने साल 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐसी भविष्यवाणी की है जो कि भारत के लिए काफी सकारात्मक है। साथ ही इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि साल 2023 आर्थिक विकास के क्षेत्र में भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण और अच्छा रहने वाला है, जिसके तहत बैंक ऑफ अमेरिका के टॉप एग्जीक्यूटिव की तरफ से ये बयान दिए गए हैं कि साल 2023 में भारत को लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश मिल सकता है और ये निवेश सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में मिलने की बात की जा रही है, जो कि ग्रीन डील्स के रूप में भारत को मिलेगा और बाकी सेक्टर में जो निवेश आएगा उसके आंकड़े अलग हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को साल 2023 में कितने अरब डॉलर का निवेश मिल सकता है, जिससे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी का विकास तेजी से हो सकेगा। बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन का कहना है कि असल में दुनिया भर में जहां एक तरफ इंटरेस्ट रेट तेजी से बढ़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था की हालत चरमरा गई है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत की जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी भारत के विकास और निवेशकों के आकर्षक का सबसे बड़ा केंद्र बनकर सामने आएगा, जिसकी वजह से भारत को विश्व के किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा निवेश हासिल होने की संभावना बताई जा रही है। जिसका मतलब यह है कि साल 2023 में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का विकास सोच से भी ज्यादा अधिक तेजी से हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में साल 2023 में किस देश की तरफ से सबसे ज्यादा निवेश आ सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।